शासन का प्रधान तो होता ही है और वह इसी हैसियत से आरक्षी पर नियंत्रण करता है, उसके कार्यों को निर्देश देता है। निरीक्षकों और थाने के प्रभारी अधिकारियों के ट्रांसफर को उसकी स्वीकृति होना बेहद आवश्यक है। अधीक्षकों या इंस्पेक्टर द्वारा सभी गंभीर अपराधों के घटित होने और अपराधों के परिमाण में अचानक वृद्धि होने की सूचना तुरंत डीएम को दी जानी चाहिए। डीएम को प्रत्येक थाने के वित्त वर्ष में कम से कम एक बार निरीक्षण अवश्य करना चाहिए। अपराध बुक से किसी अपराध को बाहर करने को डीएम की सहमति होना अत्यंत आवश्यक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या हमारा डिस्ट्रिक्ट अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस का एक वरिष्ठ अधिकारी होता है जो भारत में डिस्ट्रिक्ट का प्रशासनिक और कार्य प्रमुख होता है। डीएम डिस्ट्रिक्ट में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अधिकारी परिवेक्षी या पुलिस का पर्यवेक्षण करने, भू राजस्व संग्रह और आपदा प्रबंधन को जिम्मेदार होते हैं। ये आमतौर पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट के शीर्ष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कुछ मुख्य भूमिकाएं और जिम्मेदारियां होती हैं जो कि इस प्रकार से हैं। कानून और व्यवस्था करते हुए आरक्षी या पुलिस का मार्गदर्शन करते हैं और डिस्ट्रिक्ट में शांति बनाए रखना और सीआरपीसी के तहत आदेश भी जारी करते हैं। राजस्व प्रशासन या रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में भी अहम भूमिका इन्हीं की होती है। डिस्ट्रिक्ट में भूमि राजस्व और संग्रह भूमि अधिग्रहण और राजस्व से संबंधित न्यायिक कार्यों का प्रबंधन भी डीएम महोदय के माध्यम से किया जाता है। विकास और आपदा प्रबंधन, डिस्ट्रिक्ट में विकास कार्यों का नेतृत्व करना और बाढ़, सूखा या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और बचाव कार्य की कमान भी डीएम देखते हैं। निवारक हिरासत कह सकते हैं जिसको कि प्रिवेंटिव कस्टडी कहते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट या एनएसए के तहत कानून व्यवस्था बनाए रखने को, व्यक्तियों को हिरासत में रखने का आदेश भी डीएम की शक्तियों के अंतर्गत ही आता है। आर्म्स एक्ट में शस्त्र या सिनेमाघर अधिनियम के अंतर्गत किसी भी अधिप्रप्ति या लाइसेंस को जारी करने का अधिकार भी डीएम महोदय के पास ही होता है। शब्द आते हैं डीएम, डीसी और कलेक्टर। इन तीनों में क्या अंतर होता है? यद्यपि ये तीनों पद एक ही व्यक्ति द्वारा अपना किए जाते हैं, फिर भी कार्यों के आधार पर इनका नाम चेंज कर दिया जाता है। जैसे कि डीएम, जिनको कि हम जिला मजिस्ट्रेट कहते हैं, जिनका काम कानून व्यवस्था को उत्तरदायी रखना होता है, और जिला कलेक्ट्रेट, जिनको कि डीसी कहा जाता है, ये राजस्व, रेवेन्यू या वित्तीय मैटर्स को भी उत्तरदायी होते हैं। और डिप्यूटी कमिश्नर, यानी कि इनको हम शॉर्ट में वही कहते हैं डीसी, और ये डिस्ट्रिक्ट प्रशासन का प्रमुख होते हैं। ये तीनों नाम डिफरेंट हैं किंतु एक व्यक्तियों के द्वारा ही इसका निर्वहन किया जाता है और उनका नाम होता है डीएम महोदय। डीएम महोदय भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का एक बेहद ही आधार स्तंभ माने जाते हैं। अब इनके नीचे आता है एसडीएम, यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। हिंदी में कह सकते हैं उप विभागीय मजिस्ट्रेट या उप जिला अधिकारी। ये डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत एक सब डिवीजन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, यानी कि इनको एक मंडल का, एक क्षेत्र का अधिकारी बना दिया जाता है। एसडीएम का मुख्य कार्य कानून व्यवस्था बनाए रखना, भूमि विवाद निपटाना, राजस्व रिकॉर्ड की निगरानी करना और प्रशासनिक कार्यों का सही रूप से आगे बढ़ाना, संचालित करने का कार्य होता है। एसडीएम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण विवरण इस प्रकार से होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि इनको उप विभागीय मजिस्ट्रेट या उप जिलाधिकारी कहते हैं। ये एक उपमंडल का प्रमुख होने के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधीन कार्य करते हैं और इनके प्रमुख कार्यों में सबसे पहला कानून तो वही आता है जो अभी हमने आपको बताया, कानून व्यवस्था बनाए रखना, शांति बनाए रखना और राजस्व, भूमि रिकॉर्ड का रखरखाव और भूमि विवादों का पूरी तरीके से निपटारा करना भी इन्हीं के अंतर्गत आता है। प्रशासनिक विवाह, पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई और जाति प्रमाण पत्र, इस प्रकार का कार्य भी इनके अंतर्गत आता है। चुनाव के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में भी ये कार्य करते हैं। एसडीएम का चयन यूपीएससी या फिर पीसीएस की परीक्षा के माध्यम से होता है। अधिकार क्षेत्र की बात करी जाए तो ये अपने उपमंडल में तहसीलदार और अन्य राजस्व कर्मचारियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं। कई राज्यों में एसडीएम को हम एसडीओ के रूप में भी जाना जाता है। अब प्रश्न उठता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में कितने एसडीएम हो सकते हैं? तो इसकी संख्या कोई निश्चित नहीं होती, किंतु यह एक डिस्ट्रिक्ट में
हमारे तहसील या सब डिवीजन की संख्या पर निर्भर करती है। आमतौर पर एक डिस्ट्रिक्ट में कई एसडीएम हो सकते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट के विभिन्न हिस्सों का प्रशासनिक कार्य देखते हैं। बड़े डिस्ट्रिक्ट में छोटे डिस्ट्रिक्ट को कंपेयर करते हुए अधिक एसडीएम नियुक्त किए जाते हैं। और यदि इनकी संख्या की बातें करें तो जितना उपमंडल या तहसीलदार होते हैं एसडीएम उतने हो सकते हैं। प्रत्येक एसडीएम अपने अनुमंडल का प्रमुख होता है और सीधे डीएम को रिपोर्ट करते हैं। एसडीएम की नियुक्ति जैसा हम बता चुके हैं पीसीएस या यूपीएस के माध्यम से होती है। और संक्षेप में यदि कहें तो जिला प्रशासन की आवश्यकताओं के अनुसार 3 से 4 या इससे अधिक भी एसडीएम हो सकते हैं। एक प्रश्न आता है एडीएम यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे हिंदी में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट कहा जाता है। यह डिस्ट्रिक्ट में डीएम के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है जो कानून व्यवस्था कार्यों और प्रशासनिक कार्यों में डीएम की सहायता करते हैं। एडीएम की मुख्य जानकारी कुछ इस प्रकार से हम कह सकते हैं। एडीएम पूरे डिस्ट्रिक्ट के प्रशासनिक कार्य, कानून व्यवस्था, भूमि रिकॉर्ड और राजस्व मैटर्स की देखरेख करते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधीन कार्य करते हैं और उनकी अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निर्वहन भी करते हैं। विवाह, निवास, आय प्रमाण पत्र जारी करना, भूमि पंजीकरण, बाउंड्री की जांच और तहसील डिस्ट्रिक्ट के कार्यों को देखरेख करना। आमतौर पर यूपीएससी या पीसीएस के माध्यम के से वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त होते हैं। और यदि हम बात करते हैं एसडीएम और एडीएम, क्योंकि अभी हमने आपको एसडीएम के विषय में बताया, फिर एक शब्द एडीएम भी आया, तो यदि हम कहें कि इन दोनों में क्या अंतर होता है या दोनों एक दूसरे में क्या इनकी विभिन्नताएं होती हैं, तो कह सकते हैं कि एडीएम पूरे डिस्ट्रिक्ट को जिम्मेदार होते हैं, जबकि एसडीएम सिर्फ अपने दिए हुए अधीन यानी कि सब डिवीजन को उत्तरदायी माने जाते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट में आमतौर पर 1 से 2 अतिरिक्त एडीएम होते हैं जो मुख्य रूप से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के प्रशासनिक, कानून व्यवस्था और राजस्व मैटर्स में सहायता करते हैं। एडीएम एसडीएम से वरिष्ठ और अधिक ताकत रखते हैं जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट स्तर पर कार्य करते हैं।